नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे फ़्लिपकार्ट स्मार्ट अपग्रेड प्लान के बारे में। आज इस प्लान के बारे में हम वो सारी चीज़ें देखेंगे, वो सारे हिडन क्लॉसेस और किसका बेनिफिट होगा और किसको लॉस होगा, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले, अगर आपके फ़ोन पे फ़्लिपकार्ट ऐप नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लीजिए। अगर है तो आप उसको ओपन करिए। आप जैसे ही फ़्लिपकार्ट ऐप ओपन करेंगे तो आपका ये होम स्क्रीन खुल जाएगा। और आप क्या करिए, स्क्रीन खुलने के बाद, स्क्रीन खुलते ही आप सीधा आइए आप मोबाइल और टैब्स पे। जैसे मोबाइल और टैब्स पे आएंगे और मैं सैमसंग गलेक्सी N41 पे क्लिक करूँगा। और आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूअर होंगे जो मुझसे पूछेंगे कि आपने सैमसंग गलेक्सी को ही क्यों सिलेक्ट करा, अगर आपको फ़ोन लेना था तो कोई और फ़ोन ले लेते। तो जनाब, दरअसल जिस टॉपिक पे हम आज बात कर रहे हैं, वो जो टॉपिक है इसी से जुड़ी हुई है और सैमसंग से ही जुड़ा हुआ है। तो एक्चुअली क्या है, जो स्मार्ट अपग्रेड प्लान है वो केवल सैमसंग के डिवाइस पर ही एप्लीकेबल है और आप इसके अलावा किसी और डिवाइस पे ये नहीं कर सकते। कुल मिलाकर कहे तो ये स्मार्ट अपग्रेड प्लान जो है, ये सैमसंग ने अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्च किया है। इसमें सैमसंग कंपनी क्या करती है, अपने कस्टमर्स को बोलते हैं कि आप 70% आप पेमेंट करिए। जो भी आप फ़ोन ख़रीदे, जो भी एक्स वैल्यू है उसके बेस पे आप उसका 70% हमें जमा करिए, हमें दीजिए और बदले में आप फ़ोन ले जाइए, पूरा मत दीजिए पेमेंट हमें। तो ये सैमसंग के द्वारा लॉन्च हुआ है और आप इस प्लान का जो लाभ है, फ़्लिपकार्ट पे आप शॉपिंग के दौरान कोई भी सैमसंग फ़ोन को परचेज़ करके कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप सैमसंग गलेक्सी F41 का एक फ़ोन है, मैं ये चेक करूँगा कि क्या इसमें ये एप्लीकेबल है। वैसे तो एप्लीकेबल है, और इसके क्या क्लॉजेस हैं और किस तरह से इसे हम परचेज़ करेंगे, ये सारी हम स्टेप बाय स्टेप डेमो वीडियो इस पे देखेंगे। हम पूरे डेमो देखेंगे, परचेज़ करके भी ट्राई करके देखेंगे हम। और ठीक है, और जो भी इसमें हिडन क्लॉसेस होंगे मैं आपके सामने क्लियर करते जाऊंगा। अब देखिए, जैसे ही मैंने इस फ़ोन के नीचे आते स्क्रॉल डाउन करा तो इस पे लिखा हुआ है नीचे ही, अपग्रेड टू लेटेस्ट सैमसंग गलेक्सी F41 बाय पेइंग जस्ट 70%। और नीचे एक हल्का सा टैब भी दे दिया गया और उसमें भी यही बोला गया केवल आप 70% पे करिए और F41 का एक गलेक्सी फ़ोन है, आप ले जाइए। 1 साल के बाद आपको जो रिमेनिंग वैल्यू है आप दे दीजिए, या एंड लिखा हुआ है, या कोई भी दूसरा फ़ोन इसको वापस देके दूसरा फ़ोन ले सकते हैं। अब साथ में जस्ट नीचे आते लिखा है और क्रेडिट कार्ड पिन सिर्फ कुछ डिटेल लिखे हुए हैं। तो ये सारी डिटेल जानने के लिए सबसे पहले हम ये अपग्रेड लेटेस्ट सैमसंग गलेक्सी वाले पार्ट पे हम टैप कर देते हैं। तो जनाब, जैसे हम यहाँ पहुँचे तो एक चमत्कार हो गया। सामने लिखा हुआ है, अपग्रेड टू सैमसंग गलेक्सी F41 पेइंग जस्ट 70%। तो चलिए मानते हैं कि हम 70% पे करते हैं। तो ये बोलते हैं कि एक उदाहरण के तौर पे एक स्टैंडर्ड प्राइस ले रखा है और एक स्मार्ट अपग्रेड प्लान है। और ये बोलते हैं कि मान के चलिए एक फ़ोन की कॉस्ट 19,999 है और 70% आपने पे करा तो 15,499 का वो फ़ोन पड़ा। आपने पे किया 15,499। रेस्ट ऑफ अमाउंट, जो रिमेनिंग अमाउंट है, अब उसे 30% जो है 4,650 रुपये 1 साल के बाद दे सकते हैं, अगर आप वो फ़ोन वापस नहीं करना चाहे तो। अगर आप से रिटर्न करना चाहें तो आप ये 30% देने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके बेस पे कोई दूसरा सैमसंग का फ़ोन ये ले सकते हैं। अब बात करेंगे कि ये प्लान, ये जो ऑप्शन है, ये कब तक रहेगा, क्या इसकी कोई वैलिडिटी है। देखिए, मैं बस इतना कहूँगा कि ये डिपेंड करता है कंपनी, जो सैमसंग कंपनी है उस पे डिपेंड करता है कि ये अपने प्लान को कब तक लागू करती है, रहते रखती है।
क्योंकि देखिए अभी ये जो है सैमसंग की तरफ से एक मार्केटिंग स्टंट है। सैमसंग गैलेक्सी जो है अब जैसे हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि बीच में इंडिया के अंदर मोस्टली काफ़ी चाइनीज़ ब्रांड्स को हमने बाइकआउट किया, उनका बहिष्कार किया है, और बहुत सारे लोगों ने परचेज़ भी नहीं किया सैमसंग चाइनीज़ फ़ोन्स को। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए सैमसंग और जो अदर कंपनीज़ हैं वो पूरे मार्केट को ग्रैब करना चाहती हैं। तो उन्होंने एक नया ऑप्शन निकाला है, मोस्टली इंडिया में ये लॉन्च है, और ये जो अपग्रेड प्लान है इसके तहत कोई भी इंडियन या कोई भी लोग जो इसका बेनिफिट लेना चाहे तो वो ले सकते हैं 70% दे के। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या इसमें कंपनी को घाटा है। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आप 70% पे कर रहे हैं और उसके बाद कोई पर्सन साल के बाद भूल जाए, उस केस में क्या होगा, या रिटर्न ही ना करे तो कंपनी को लॉस हो जाएगा। तो रुकिए जनाब, अगर आप ये सोचते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। क्यों गलत सोच रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब कोई भी कंपनी XYZ जब वो लॉन्च करती है अपनी कोई भी प्रोडक्ट को, चाहे फ़ोन हो कोई भी प्रोडक्ट हो, तो वो अ, एक लिमिट सेट कर लेती है कि उनका जो फ़ोन है वो इस फ़ोन की जो कॉस्ट पड़ेगी उनको ये पड़ेगी, और प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशंस और प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, इसका भी एक कॉस्ट लगा के वो टोटल पैकेज बना देती है, जिसे आम भाषा में बोले तो MRP बोलते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो होती है। ठीक है, वो जो MRP होती है उसमें उनका प्रॉफिट भी ऐड होता है कंपनीज़ का। तो आप जैसे देखते हैं कि ये फ़ोन की कॉस्ट जो मैक्सिमम रिटेल MRP है इसकी 19,999 है, लेकिन 70% कंपनी कहती है आप मुझे पहले दे दो। तो ये हो सकता है, मान के चलिए कुछ इसमें डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, बट आप ये मान के चलिए कि कंपनी ने 10,000 रुपये अपनी MRP बताया। सैमसंग का कोई भी फ़ोन है उसकी कॉस्ट 10,000 रुपये, लेकिन कंपनी को पूरे चीज़ को बनाने में और उसको असेंबल जो भी कॉस्ट लगा उसका 70% लगा, यानी 7,000 रुपये लगा प्रॉफिट के साथ। चाहे उसमें 1% 2% में प्रॉफिट जोड़ के 70% उन्होंने ये बोला कि हमारे प्राइस है। फिर क्या होता है, जब भी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो कंपनी को एक मोटा अमाउंट उसका 40% 30%, कभी कभार तो ज़्यादा भी होता है या कभी कभार कम भी होता है, ये डिपेंड करता है, वरी करता है ब्रांड टू ब्रांड। अगर कोई कंपनी ज़्यादा वैल्यूबल है, ट्रस्टेबल है, तो उसको प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाता है। एक के द्वारा, दूसरों के द्वारा वो पब्लिकली ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाती है, वो बिक जाती है। ठीक है, और सैमसंग भी उनमें से एक है। तो अब होगा क्या, अब जैसे सपोज़ उसने 70% किया, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो अमाउंट है जो कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट या एडवर्टाइजमेंट करने के लिए जो कॉस्ट देती है। वो हो सकता है एडवर्टाइजमेंट कंपनी होगी, या टीवी हो गए, यूट्यूब हो गया, या कोई भी और सोशल नेटवर्क साइट पे वो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए गूगल को दे देती है कि आप हमारे ऐड चलाइए। उस बेस पे वो कमीशन तय कर लेते हैं, एक मापदंड कर लेते हैं। ठीक है, तो जो 30% है ये कमीशन है, जो रिमेनिंग रह जाता है 70% कंपनी को कोई घाटा नहीं है। तो जो एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट है, जैसे फ्लिपकार्ट, ई-कॉमर्स साइट हो गए, अब अमेज़ोन हो गए, तो ये कमीशन लेते हैं। ये बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं इनको प्रमोट करने के लिए, जैसे गूगल लेते हैं, तो उसी तरीके से ये कमीशन के बेस पे जो उनका कमीशन है इन्होंने आपस में टाइप कर रखा है। दोनों फ्लिपकार्ट और सैमसंग ने इन्होंने अपने प्रॉफिट और अदर चीज़ें जोड़ के इन्होंने बोला कि हम इस बेस पे इस फ़ोन को बेचेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें कंपनी का कहीं ना कहीं कोई घाटा नहीं है। तो जनाब आप ये बताइए, आप पूछेंगे मेरे से कि चलो हमने मान लिया कि आपने कहा 70% हमें दीजिए, पर मानिए अगर मैं वो फ़ोन वापस नहीं करता तो क्या होगा उस केस में। तो जनाब होगा कुछ नहीं, होगा तो कुछ नहीं, बस इतना ज़रूर होगा कि जब आप 1 साल के बाद वो फ़ोन रिटर्न नहीं करते हैं तो क्या होगा, कंपनी वाले आपको, फ्लिपकार्ट या सैमसंग के कोई भी कर्मचारी या एग्जीक्यूटिव्स हो सकते हैं जो आपको फ़ोन करेंगे और एक प्यारा सा और गुड मॉर्निंग के साथ निवेदन करते हुए आपको बोलेंगे, सर गुड मॉर्निंग, हम सैमसंग या फ्लिपकार्ट से बात कर रहे हैं, आपका फ़ोन का जो वैलिडिटी है वो 1 साल की थी और आप उसे क्रॉस करने वाले हैं। तो आप बताइए क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे या आप इसको जो रिमेनिंग वैल्यू है, रेस्ट ऑफ अमाउंट है, वो पे करेंगे। आप मान के चलिए बहुत सारे लोग कहेंगे चलो हमने एक बार आंसर दिया उसके बाद नहीं देंगे, तो क्या होगा, क्या उखाड़ लेगी कंपनी वाली।
तो होगा कुछ नहीं, अगर आप एक टाइम शेड्यूल के अंदर अगर वो चीज़ फुलफ़िल नहीं करते तो आपका फ़ोन लॉक हो जाएगा। सैमसंग के पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स होंगे जो ऑलरेडी उस फ़ोन के अंदर इनबिल्ट है, और वैसे होते उनकी सिक्योरिटी अच्छी होती है सैमसंग की, तो वो लॉक्ड हो जाएगी। तो आपका फ़ोन डब्बा, उसमें ना नेटवर्क आएगा ना लॉक खुलेगा। तो अननेसेसरी आपका घाटा भी हो सकता है, क्योंकि उसमें आपके कुछ पर्सनल डाटा हो सकता है, फ़ोटोज़ हो सकते हैं, तो आपको पे करना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो सोचेंगे कि नहीं, मुझे अपग्रेड नहीं करना है क्योंकि इसमें मेरे पर्सनल फ़ोटोज़ हैं, डाटाज़ हैं, मेरे प्राइवेटी लीक, या उनको प्राइवेसी की सिक्योरिटी की प्राइवेसी का कोई कंसर्न हो सकता है, उस चीज़ में वो ना करे। तो कुल मिला के बात है, कंपनी को तो बेनिफिट होगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि फ़्लिपकार्ट ये कहती है कि अगर आप ये प्लान अपग्रेड करते हो तो आपको एक प्रोग्राम फ़ी यानी कि एक डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस या प्रोसेसिंग फ़ीस आपको 11 रुपये पे करना पड़ेगा। मे भी हो सकता है आगे जाके ये बढ़ा भी सकते हैं, डिपेंड करता है, क्योंकि अभी न्यू लॉन्च हुआ है। तो ये एक जैसे हलवा बांटते हैं ना, वैसे ही है कि हलवे की महक और उसकी स्वादिष्टता को देख के बहुत सारे लोग आएंगे और इस चीज़ को खरीदेंगे, बाद में इसको बढ़ा देंगे। तो कुल मिला के बात है, 11 रुपये फ़्लिपकार्ट के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें केवल एक पर्सन इनरोल नहीं करेगा। इस प्लान में अगर लाख लोग हुए तो समझ लो, करोड़ आए तो वो समझ लो, क्योंकि धीरे धीरे डिपेंड करता है। अगर 50 लाख लोगों ने भी लिया तो आप 11 रुपये को इससे इंटू कर लीजिए, आप उसका प्रॉफिट समझ सकते हैं। ये तो केवल प्रोसेसिंग फ़ीस है, कुछ नहीं करने को बोला, उन्होंने इतना कर दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सीधे आते हैं मेन पॉइंट पे। अब हम इसको डेमो करके देखते हैं, अगर हमें ये प्रोडक्ट को परचेज़ करना हो तो आप क्या करिए, नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करिए। जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपका सिलेक्ट हो जाएगा और 11 रुपये आपके एडिशनल चार्ज में आ जाएंगे। बाय नाउ करिए। बाय नाउ करते ही आप एड्रेस सेक्शन में आ जाएंगे, जहाँ पे एक मिनट वेट करिए। बाय नाउ करिए आप। बाय नाउ करते आपके सामने एक पॉपअप सा ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, विंडो स्क्रीन खुल जाएगा। आप इसमें स्किप कंटिन्यू मत करिएगा, ऐड टू कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि आपको ये प्लान ऐड करना है। ठीक है, और ऐसे ही करके आप ऑर्डर सेक्शन में आ जाएंगे, जहाँ पे आपको ऐड और अपना ऑर्डर जो है डालना होता है एड्रेस के साथ। ठीक है, अब मेरे केस में क्या ऑलरेडी फील्ड है, तो मैंने एड्रेस को हाइड कर दिया है फॉर सिक्योरिटी रीज़न। तो अब इसके हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते ही आप भाई साहब ये समझिए कि आप ऑर्डर समरी वाली सीट में पहुंच जाएंगे, जहां पे आपको पेमेंट करना है। आप कहेंगे जनाब रुकिए, आप तो कह रहे थे कि 60% पे करना है, लेकिन इसमें तो 15,510 भी आ रहा है और बैंक डिस्काउंट 1,000 रुपये आ रहा है, ये क्या माजरा है? तो मैं कहूँगा सर, क्योंकि ये मेरा ऑटोमेटिकली जो है डेबिट कार्ड पे सिलेक्टेड है, और ये जो सेल चल रहा है उसके चक्कर में मुझे SBI का या क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड का आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये वो ऑप्शन था। तो मैं क्या करूँगा, क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था, ये जो ऑफ़र है केवल सिलेक्टेड कस्टमर, हो सकता है सिलेक्टेड कस्टमर हो या आप में से बहुत लोगों को मिल भी रहा हो, और सिलेक्टेड क्रेडिट कार्ड पर ही है, डेबिट कार्ड पे नहीं है। अगर आप में से कोई पर्सन क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं जो सिलेक्टेड, जैसे आपका एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड हो गया, कोटक हो गया, SBI का जो क्रेडिट कार्ड है, अगर आप वो यूज़ करते हैं तो आप तभी एलिजिबल हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल। तो आप भूल जाइए, आप इस अपग्रेड प्लान का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे, समझे? तो अब आप में से कहेंगे कि चलिए अगर क्रेडिट कार्ड नहीं तो अप्लाई करें, कैसे करें? तो एक अभी करंट मैं एक वीडियो मैंने बनाया था फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से सारी कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी, कैसे अप्लाई करना है, क्या हिडन क्लॉसेस है, वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या था इस केस में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप परचेज़ करेंगे तो आपके सामने ये बोला गया कि क्रेडिट कार्ड पे ही मिलेगा। जब मैं इसमें क्रेडिट कार्ड के बाद कंटिन्यू करूँगा, जब मैं इसमें क्रेडिट कार्ड की वो सारी डिटेल फुलफ़िल करूँगा, आपका कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV, देन उसके बाद ऑटोमेटिकली एक अमाउंट वहाँ से पर्टिकुलर अमाउंट यानी कि 70% डिटेक्ट हो जाएगा, समझे? तब तक ये अमाउंट ऐसी रहेगा। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस पर कोई भी डाउट आता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और, प्लीज़ ये ज़रूर कमेंट करिएगा कि आप में से कितने लोगों को फ्लिपकार्ट का जो अपग्रेड प्लान है मिला है, या केवल मुझे ही मिला, या आपको मिला, या हम सब के लिए है।
अगर किसी को नहीं मिला है तो इसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि ये जो प्लान है ये सिलेक्टेड कस्टमर्स के लिए, बाद में हो सकता है सभी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो जिनको नहीं मिला वो धैर्य बना के रखिए, पेशेंट बना के रखिए, क्योंकि धैर्य से ही सब कुछ मिलता है, बाकी कुछ नहीं कर सकते। और जिनको नहीं मिला वो भी कमेंट करिएगा कि नहीं मिला, जिनको मिल गया वो भी कमेंट करिए, इससे हम एक अच्छा एनालाइज कर पाएंगे किसको मिला है। ठीक है। आप मेरे केस में क्या है, मैं ऑलरेडी ये फ़ोन ऑर्डर कर चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसको दोबारा कार्ड डिटेल डाल के आगे प्रोसेस करूँ। तो आप में से जिनके पास फ्लिपकार्ट का ये एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, जो इनके सिलेक्टेड कार्ड है, क्रेडिट कार्ड रखते हैं, वो पर्सन यहाँ पे आगे जाके डिटेल दे के प्रोसेस कर सकते हैं। एक 70% अमाउंट ऑटोमेटिकली डिटेल हो जाएगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी परचेज़ कर चुका हूँ तो कोई सेंस नहीं बनता मैं उसको दोबारा ऑर्डर करूँ। तो ये केवल एक डेमो वीडियो था कैसे आप इसको कर सकते हैं। अगर मैं आपको बैक करके दिखाऊं अपने ऑर्डर सेक्शन में तो आप देख पाएंगे कि मैं ऑलरेडी परचेज़ कर चुका हूं। मैं आता हूँ यहाँ पे और माय ऑर्डर सेक्शन, और जैसे ही मैं ऑर्डर सेक्शन पे आऊँगा तो आप देख पाएंगे एक लिस्ट विजिबल हो जाएगा स्क्रीन पे। क्योंकि मैं ऑलरेडी 3 फ़ोन परचेज़ कर चुका हूँ। 15 अक्टूबर को मैंने मोटोरोला E7 प्लस लिया था, सॉरी 30 को मोटोरोला E7 प्लस लिया था जब लॉन्च हुआ था ये। और इसके बाद मैंने कल यानी कि 16 को मैंने जो लिया वो आपका टेक्नो का 16 जो है, और ओबियसली ये सैमसंग गलेक्सी का F41। ये मुझे टोटल जो पड़ा 8,950 रुपये का राउंड फिगर पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि इस पे जो है मैंने कुछ फ़ोन एक्सचेंज वैल्यू लगाई थी, उसके बेस पे मुझे ये मिला। ठीक है। तो ये है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। फ्यूचर में और भी ऐसे कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा जिससे आपको उससे बहुत बेनिफिट मिलेगी। तो बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मुस्कुराते रहेंगे, खुश रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।